हे गाइस, वेलकम बैक टू आपको नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है। जो भी सही जानकारियां होती है विभागीय स्तर से प्राप्त, उनकी भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जाती रहती है। एंड गाइस, जिन लोगों ने अब तक इस ऑफिशियल एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, उसको जल्दी से जल्दी फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एंड वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर दें, जितने भी आपके पास सोशल ग्रुप्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एंड जितने भी आपके पास कैंडिडेट में लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास भी वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी की लाइफ को सेट कर सकता है। चलिए, आज इस स्पेशली वीडियो सेशन आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है टुडे जॉब के बारे में बात करेंगे। प्रतियोगी छात्रों पर पैनी नज़र। जी, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जो अब अहम पैनी नज़र है, ये लोकसभा चुनाव जो हुआ, इसका जो रिजल्ट देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर यहाँ पर मतलब एक तगड़ी हार हुई देखा जाए मोटे मोटे तौर पे बीजेपी की, तो उनसे सीख मिली है। जो वर्तमान सरकार है इस वर्तमान समय में, ठीक है, यूपी में, उन्होंने बहुत बड़ी सीखने का आखिर गलतियाँ कहाँ से हुई हैं, और इन सभी गलतियों को, मिस्टेक्स को सुधारने के लिए, ठीक है, और सैल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए सभी जितने अपर सेक्रेटरी हैं, जितने भी सेक्रेटरी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, सचिव हैं, सबको इन्होंने लाइन हाजिर करके सबका ब्यौरा तलब किया और गहन अध्ययन किया कि आखिरकार खामियां, जो कमियां हैं, वो कहाँ रही थी हमारी इस सरकार में, जो कि इतना बड़ा घाटा सहना पड़ा इस लोकसभा के चुनाव में। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती थी वो कि कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। जितनी भी भर्तियां या तो पेंडिंग में पड़ी रही या तो आई ही नहीं, और काफ़ी लंबे समय से लंबित है। बहुत सारे ऐसे रिक्रूटमेंट्स है गवर्नमेंट की, जैसे कि योगी सख्त आदेश है। यहाँ पर सचिव विज्ञापन शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, और खासकर स्पेशली बता दूं, जिन्होंने बीएड, डीएलएड या बीटीसी किया है, जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाए, क्योंकि भारी बारिश होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। जी, आपने सही सुना, भारी बारिश का तात्पर्य मतलब ये कि अच्छी खासी भर्ती देखने को आपको जल्द ही मिलने वाली है। लेखपाल की भर्ती की बात करें, मंडी परिषद की भर्ती की बात करें, वन दरोगा या फिर सेविका की भर्ती की बात करें, या फिर वन रक्षक भर्ती की बात करें, जितनी भी भर्तियाँ हैं, इन सभी भर्तियों के बारे में बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। सभी भर्तियाँ जल्द ही इनका निपटारा किया जाएगा। नियुक्ति सबको मिलेगी टुडे जॉब, जहां पर, और यहां पर 975 नियुक्ति है, 3194 पद खाली है। यूपीपीएससी ने क्या जो करेक्टेड उनका जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो यहाँ पर जारी हो गया है। चलिए, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। एंड सबसे पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दिखा दूं, जिसका जो आदेश जारी हुआ है, जहां पर आपके दुर्गा शंकर मिश्र, जो कि मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन स्तर की तरफ से, और 5 जून 2024 का इनका ये जो आदेश जारी हुआ है, सख्त आदेश है, और ये आदेश समस्त अपर मुख्य सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव और सेक्रेटरी को जारी किया गया है। अब यहाँ पर बात क्या है कि यहाँ पर देखिए, सबको तलब किया गया था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर ये आदेश जारी हुआ कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही ससमय संपन्न कराए जाने के संबंध में। जी हाँ, 1 जुलाई 2024 तक जो है इनको पूरा ब्यौरा देना है, और ध्यान रखना है, आप इसको पूरा फुल्ली रीड कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप इसको फुल्ली रीड कर लो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए होंगे। यदि नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप में आपको ये आदेश की जो प्रति है वो मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, ये फर्स्ट पेज है, एंड ये रहा दिस एंड सेकंड पेज, देख सकते हैं। सेकंड पेज भी यहाँ पर, यदि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि यदि पिछले चयन वर्षों में चयन की कार्यवाही संपन्न न होने या किन्हीं अन्य कारणों से विभाग में 1 जुलाई 2024 को रिक्त उपलब्ध हो रही हो तथा पात्र कार्मिक उपलब्ध हो, तो विभागाध्यक्ष सभी अपर विभागाध्यक्ष की रिक्तियों हेतु यथावश्यक जून 2024 के दूसरे सप्ताह में चयन प्रस्ताव कार्मिक विभाग को उपलब्ध करा दिया जाए। जून के दूसरे सप्ताह में ही, देख सकते हैं यहाँ पर कितना मतलब कितनी त्वरित कार्यवाही यहाँ पर करी जा रही है विभागीय स्तर से, डिपार्टमेंट की तरफ से। और यहाँ पर जिसमें कि दिनांक 30 जून 2024 तक चयन की कार्यवाही संपन्न हो सके। ठीक है, यहाँ पर ये भी इनको मतलब जो गाइडलाइंस दी गई है, इनको एक क्राइटेरिया भी निर्धारित करके दे दिया गया है, एक समय सीमा भी इनको तय करके दे दी गई है कि इसी समय तय समय सीमा के अंदर ही आपको सारी कार्यवाही करनी है। देख सकते हैं यहाँ पर जो दुर्गा शंकर मिश्र जी हैं, इन्होंने जो सभी लोगों को आदेश जारी किया है।
अब यहाँ पर देखते हैं जो आपकी हेडलाइंस आज की वो ये रही है कि जहाँ पर प्रतियोगी छात्रों की नाराजगी पड़ गई भाजपा को भारी उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, बिल्कुल। बात करें यूपीएससी के रिक्रूटमेंट की, सीबीआई जांच का नतीजा 7 साल भी पता नहीं चला अभी तक क्या हुआ। ठीक है, तमाम भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं हुए, पेपर लीक ने किया छात्रों को निराश, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो या यूपी आरओ का हो, यानी कि सहायक समीक्षाधिकारी समीक्षा अधिकारी का हो, चाहे बिहार की भी बात कर लें, बिहार में वही हालात रहे। बिहार में जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का भर्ती थी, उसमें भी पेपर लीक हुआ, उसकी एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो बहुत सारी कमियां रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो पेपर लीक बाहर चलता है। फिलहाल देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी भर्तियां अभी तक पेंडिंग में हैं। ठीक है, लंबित भर्तियां जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। संयुक्त तकनीकी सहायक की 2015 की भर्ती है, अभी तक पूरी नहीं हुई। जूनियर इंजीनियर की भर्ती है 2016 यानी कि 2016 की, ये भी नहीं पूरी हो पाई है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2016, ये 2 भर्ती आई, एक तो 2016 में आई और दूसरी 2018 में आई, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की, जो अभी तक भी कंप्लीट नहीं हो पाई, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर कैंडिडेट्स को अभी तक नहीं मिल पाया है। लेखपाल की भर्ती आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके लटक गया है। मंडी परिषद की भर्ती हो गई, जूनियर असिस्टेंट भर्ती हो गई, जेई 2018 की भर्ती है। सोचिए कितने, मतलब 5-6 साल हो गए लगभग, अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। वन रक्षक की भर्ती है, वन दरोगा की भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी 2018 की भर्ती है, नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती हो गई, सेविका भर्ती, और ये 2024 में होने की संभावना भी नहीं है सेविका की भर्ती की बात करें तो। आईटीआई प्रशिक्षक की भर्ती हो गई, एंड बोरिंग टेक्नीशियन, एक्सरे सहायक, प्रयोगशाला सहायक, वास्तुविद भर्ती। इस प्रकार बहुत सारी भर्तियां जो कि अभी तक पेंडिंग में है, कंप्लीट ही नहीं कराई गई हैं। एक बार देखते हैं, वह पैनी नज़र ये डालते हैं कि जो भर्ती आई थी सभी विभाग में, अंतिम समय में कौन सी भर्ती कब आई थी, ये एक बार देख लेते हैं। खंड शिक्षा यानी कि बीईओ की बात करें तो ये 2019 में आई थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। लोअर पीसीएस 2019 में आया था, 2019 के बाद अभी तक लोअर पीसीएस की वैकेंसी ही नहीं आई, कोई रिक्रूटमेंट ही, नोटिफिकेशन ही नहीं जारी किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से। टेक्निकल असिस्टेंट 2015 के बाद कोई भर्ती नहीं आई। एचटी ग्रेड 2018 के बाद नहीं आई। टीजीटी पीजीटी आई और अभी भी आई है, लेकिन अभी आयोग का गठन तो हो गया, लेकिन अभी भी परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो ही नहीं आ पाई है। परीक्षा कब होगी, 2 साल से पेंडिंग में है। टीजीटी पीजीटी की बात करें। प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज 2020 के बाद कोई नहीं आई। असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय यहाँ पर महाविद्यालय की डिग्री कॉलेज की बात करें 2021 में आई थी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2018 के बाद भर्ती ही नहीं है। 69 शिक्षक भर्ती आए थे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की 69 शिक्षक भर्ती के बाद अभी तक कोई भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई विज्ञापन, कोई भर्ती नहीं हुई है। राजस्व निरीक्षक के 2015 के बाद कोई भर्ती नहीं आई। परिवहन निरीक्षक की 2017 से के बाद आई ही नहीं अभी तक। सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं आई। लास्ट भर्ती थी प्रधानाचार्य सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय 2013 में। सोचिए कितना लंबा समय, 10 साल से भी ज़्यादा, 11 साल होने वाले हैं, अभी तक इसकी भर्ती आई ही नहीं। वन दरोगा 2018 के बाद नहीं आई। बोरिंग टेक्नीशियन अभी तक पेंडिंग में 2019 के। वन रक्षा 2018 में बहुत सारी भर्तियां जो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं आप। जो लंबित भर्तियां मैंने दिखा दिया, कौन कौन सी भर्ती अंतिम बार आई थी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन भर्तियों की जांच का रिजल्ट ही नहीं आया। जांच तो बैठी, लेकिन जांच का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो ही नहीं आया कि आखिरकार जांच का मतलब क्या निकला, लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला, पता ही नहीं चला। उत्तर प्रदेश से ये सब भर्तियां, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से आप देख सकते हैं। ये सब बहुत कमियां रही हैं, इसी वजह से काफ़ी मार झेलनी पड़ी इस बार। अब यहाँ पर जो सेकंड हेडलाइन वो ये है कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों का मामला है, जल्द निस्तारण के निर्देश दे दिए गए हैं। जहां पर 975 मृतकाश्रितों की नियुक्ति का मामला था, ये अटकी पड़ी थी, लेकिन अब इनको लग रहा है कि नियुक्ति जल्द ही मिलने वाली है, क्योंकि आदेश जो है जारी हो गया है। जी हाँ, और वहीं पर 3194 पद अभी रिक्त हैं, जहां पर सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के 3194 पद अभी भी रिक्त हैं, वैकेंट नंबर ऑफ सीट्स हैं ये। और प्रधानाध्यापक के 570, सहायक अध्यापक के 2289, तृतीय श्रेणी कर्मचारी के 138 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 197 पर टोटल 3194 पद यहाँ पर खाली हैं। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी में शिक्षक पद पर समायोजन भी लटका है। एंड प्रस्ताव की बात करें तो प्रस्ताव पर 1.5 साल में शासन के स्तर से अभी तक कोई निर्णय ही नहीं आया है। ठीक है, और वहीं पर 186 नियुक्ति बेसिक शिक्षा निदेशालय में है, विचाराधीन, अभी तक पेंडिंग में है, विचाराधीन है। कब तक विचाराधीन का वो विचार के बाद कब उसका फैसला आएगा अभी कुछ कहा नहीं सकता। 789 नियुक्तियां लंबित हैं बेसिक शिक्षा परिषद के स्तर से 789, बड़ी संख्या है। देख सकते हैं आप किस तरीके से देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है कि अगले साल टल गई 3 मुख्य परीक्षाएं।
इस साल नहीं होंगी पीसीएस, आरओ और स्टाफ नर्स की भर्ती की मुख्य परीक्षा। ठीक है, यूपीपीएससी के संशोधित कैलेंडर में तीनों मुख्य परीक्षाओं को नहीं मिली जगह। और यहाँ पर कौन कौन सी परीक्षा थी? पीसीएस की परीक्षा की बात करें, आरओ की बात करें, स्टाफ नर्स, आरओ का मतलब सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की। स्टाफ नर्स की भर्ती इस साल न होने की बिल्कुल संभावना है। ये भी देख सकते हैं, अब एक बड़ा एक मामला है, पढ़ने का बिल्कुल मौका मिल रहा है जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और वहीं पर एनडीए के नेता चुने गए मोदी, और 8 तारीख यानी कि 8 जून को तीसरी बार ये पीएम पद की शपथ लेंगे। बता दूं आपको, यहाँ पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ने अपना पूरा समर्थन दिया। ठीक है, तब जाके इनको बहुमत का आंकड़ा पार कर पाए, नहीं तो इनकी जो संख्या थी वो 240 थी, अब जाके इनकी 293 आ रही है। कितनी? 293 नंबर ऑफ सीट्स आ रही है इनकी, तो इनको बहुमत का आंकड़ा पार कर ले। लेकिन वही बात है कि 1/3 1/3 की सरकार बनेगी, हालांकि पूरा बहुमत दे दिया है। कुछ मंत्री पदों की भी मांग करी है इनके जो सहायक पार्टी है, जैसे कि नीतीश कुमार की पार्टी एंड चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर। और वहीं पर हाईकोर्ट ने पीसीएस जे की जो मुख्य परीक्षा है उसकी आयोग से मंगाए उत्तर पुस्तिकाएं। जो पीसीएस जे की मुख्य परीक्षा थी, मेंस एग्जाम था, ठीक है, तो उसकी जो उत्तर पुस्तिकाएं थी, आंसर की थी, उसको जो है आयोग से मंगाई गई हैं। याची अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि अंग्रेजी की जो उत्तर पुस्तिका है उसमें बदली गई है हैंड राइटिंग। जी हाँ, हैंड राइटिंग ही बदल दी गई। ये बड़ा मामला है, देखने को आपको मिल सकता है अभी तक का। अब यहाँ पर थोड़ा इसको जूम इन करता आपको अच्छे से दिखाते हैं। बेटी की मौत के बाद उसके माता पिता बढ़ा सकते हैं विवाह को रद्द करने का मुकदमा, ये भी एक मामला है। ये भी हेडलाइंस, बहुत सारे ऐसे मामले आते रहते हैं। अब यहाँ पर मामला क्या था एक बार देख लीजिए। यहाँ पर मामला ये था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सेवा आयोग को पीसीएस जे मुख्य परीक्षा 2022 में शामिल अभ्यर्थी श्रवण पांडे, नाम है श्रवण पांडे, के 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। और याची अभ्यर्थी का आरोप ये है कि उसके अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में हैंडराइटिंग बदली है और साथ ही एक अन्य उत्तर पुस्तिका के कुछ पन्ने भी फाड़े गए हैं। और इस वजहों से यही कारण रहा है कि मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने श्रवण पांडे की याचिका पर यह आदेश दिया है कि वही इसकी जो विभू राय ने पक्ष रखा है, कहा कि उनकी जो उत्तर पुस्तिकाएं थी उनको यहाँ पर मेरे सामने प्रस्तुत करो, उसको हाजिर करो, मैं उसको देखूंगा आखिरकार किस प्रकार बदली गई है। और इसका परिणाम 30 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। मुख्य परीक्षा में कम अंक मिलने पर उसने आरटीआई के तहत, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जानकारी मांगी, तो पता चला कि अंग्रेजी प्रश्न पत्र में उसे मात्र 47 अंक मिले, जो कि इससे बढ़िया प्रश्न करके आया था मेंस की परीक्षा में इंग्लिश के पेपर में। अच्छा खासा उसकी राइटिंग स्किल्स भी। इस पर आरटीआई के तहत 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने की मांग की और देखने पर पता चला कि अंग्रेजी की जो विषय की उत्तर पुस्तिका में उसकी हैंडराइटिंग ही नहीं है, उसने जो लिखा था वो वहाँ पे है ही नहीं। और साथ ही हिंदी की उत्तर पुस्तिका के कुछ पन्ने भी फाड़ दिए गए हैं, वो मिले ही नहीं, वो वहाँ से बिल्कुल गायब हो गए हैं। अब इस पर जो है कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है, गाइडलाइंस दी है कि याची की जो 6 उत्तर पुस्तिकाओं को अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका में याची की हैंडराइटिंग है या नहीं इसका पता लगाया जा सके, इसका जो है वहाँ पर निरीक्षण और परीक्षण कर सकें। ठीक है, तो ये बिल्कुल मंगा लिया गया। ये भी मामला था जहाँ पर, और वहीं पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण वाले शिक्षक जल्द होंगे। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर क्या होंगे, उनको बिल्कुल कार्यमुक्त किया जाएगा। बात करते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने बीएसए और बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारियों, बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यहाँ पर गाइडलाइंस यानी कि दिशा निर्देश दे दिया है, जहाँ पर म्यूचुअल स्थानांतरण के लिए जोड़े बनाने के लिए बाद मुकर नहीं सकते। तो इनको बिल्कुल आदेश, क्योंकि जब ये लोकसभा चुनाव हुआ इसके बाद यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने सभी सचिवों को लाइन हाजिर किया, तब जाके पता चला कि मामला ये है। एंड हैंडराइटिंग बदलने के आरोप पर पीसीएस की काफ़ी तलब कर दी गई, इसको मैंने आपको दिखाई दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो डीएलएड स्क्रूटनी का मामला था, जहाँ पर काफ़ी बच्चों ने जो बीटीसी पूर्व नाम है डीएलएड कर रहे थे, जहाँ पर लोगों ने स्क्रूटनी के फॉर्म के लिए अप्लाई किया था। मात्र 45 स्टूडेंट कैंडिडेट्स ऐसे हैं, प्रशिक्षु ऐसे हैं जो कि यहाँ पर पास हुए, बाकी कोई और पास नहीं हो पाया। और वहीं पर बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर एमपीएच और एमबीए के नतीजे भी जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, कितने 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं बीएड जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। और वहीं पर सीएम आज से फिर शुरू करेंगे जनता दर्शन, बीच में बंद हो गया था, किस वजह से वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन अब टाइमिंग क्या होगी जनता दरबार की, कि सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक जनता की सुनेंगे समस्याएं। जी हाँ, सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक। अब मैं तो ये गुजारिश करता हूँ एंड रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी न्यू रिक्रूटमेंट भर्ती के लिए लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप धरना प्रदर्शन बंद करके जनता दरबार में जाइए और वहाँ पर उनसे अपनी मांग रखिए।
सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ जी से, ठीक है, जनता दरबार में लखनऊ में। ये जनता दरबार लगती है सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी, आप भी अपनी समस्याएं बताइए, सर भर्ती कब तक आएंगी। तो बिल्कुल एक बार ध्यान ध्यान रखिए कि ये अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है आपको अपनी बात रखने का जनता दरबार के माध्यम से, और एक अच्छा मौका है, इसी पे आप कुल्हाड़ी मार दो, सफलता मिल जाएगी, भर्ती पक्की आने वाली, पक्का आने वाला है, ठीक है, उसमें दो राय नहीं है। तो बिल्कुल अभी मामला गर्म है और ताज़ा भी है। लोकसभा चुनाव को लेकर जितनी कम सीटें मिली भाजपा बीजेपी को, तो बिल्कुल बेहतरीन मौका है। आप लोग अपनी मांग जाके जनता जनता दरबार में रखिए, अपनी बातें कहिए, ठीक है। आपकी समस्याएं मान लीजिए 100 में 99% सुनी ही जाएंगी, अवश्य सुनी जाएंगी, और सुनी ही नहीं जाएंगी बल्कि उस पर गवर्नमेंट जो है अमल भी करेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।